ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ FM GKU 90.4 ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? मैम ये जो किस्में होती हैं इंसेक्ट की, कीटों की, जो भी कनक पे अटैक करते हैं, ये उनके जो मुख्य अंग है माउथ पार्ट से, उनके हिसाब से इन्हें डिफरेंट किस्मों में बांटा गया है। जी। पर मुख्यतः ये दो तरह की होती हैं। एक कहा जाता है उन्हें च्यूइंग टाइप के पेस्ट, जो पौधों के पत्तों को या किसी भी भाग को चबा के खाते हैं। दूसरे कहा जाता है सकिंग टाइप के पेस्ट, जो कि पौधों का रस चूसते हैं, पौधों के विभिन्न भागों से उनका रस चूस के उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पेस्ट हैं, बहुत सारे कीट हैं, पर मैं एक-एक एग्जांपल दूंगी दोनों का। जी। जो पौधों का रस चूसते हैं, उनका एक एग्जांपल होता है एफिड, जिसे कहा जाता है हिंदी में माहू। जी। तो वो पत्तों या तनों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अपने जो उनके मुखांग होते हैं, वो जैसे स्ट्रॉ होते हैं जिससे हम पानी पीते हैं, तो वैसे उनमें स्टाइलेट होते हैं, वो जैसे कि पत्तों के अंदर उन्हें इंसर्ट कर देते हैं और फिर पौधों के रसों को चूस लेते हैं। तो पौधों का रस चूसने की वजह से पौधे पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे सूख के मर जाते हैं। जी। तो ये तो एफिड है, दिखने में ये छोटा सा कीड़ा होता है और हरे रंग का होता है और इसे कहते हैं कि इसकी बॉडी शेप पेयर शेप होती है, जो हमारा नाशपाती फल है उसकी तरह आगे से संकरी और पीछे से थोड़ी ब्रॉड होती है, तो इसे पेयर शेप बॉडी कहा जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी थी, दूसरी किस्म है हमारी जो च्यूइंग टाइप के पेस्ट होते हैं, जो चबा के खाते हैं पौधों को, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल है टर्माइट का, जिसे हम दीमक कहते हैं। तो दीमक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है, सिर्फ हमने फील्ड क्रॉप्स में ही नहीं, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि बहुत सारी जो वुडन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो भी लकड़ी से बनी हुई चीजें होती है, उस पे दीमक का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो दीमक भी एक स्पेशल तरह का च्यूइंग का पेस्ट है। जैसे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसका नाम है मधुमक्खी, उसे हम अच्छे से जानते हैं। मधुमक्खी में भी हमें पता है वो सोशल इंसेक्ट है, वो ग्रुप में रहती है। बहुत सारी कास्ट होती है मधुमक्खी की, कुछ मधुमक्खियां काम करती हैं, कुछ रानी मक्खी होती है और कुछ जो होते हैं मेल्स होते हैं, नर होती है, नर मधुमक्खियां होती हैं। तो इसी तरह से जो दीमक है ये भी एक सोशल इंसेक्ट है जिसमें बहुत सारी कास्ट पाई जाती हैं। एक तो होती है रानी, एक होता है राजा, जो कि कॉलोनी की हेल्थ देखते हैं, कॉलोनी में अंडे देते हैं। और दूसरे होती है सोल्जर्स और वर्कर्स नाम से ही पता लगता है, जो काम करती है कॉलोनी में सारा। और दूसरी होती है सोल्जर, जैसे कि हमारे सोल्जर होते हैं जो रक्षा करते हैं। हाँ जी, जो रक्षा करते हैं, तो वैसे ही ये भी पूरी कॉलोनी की रक्षा करते हैं। और जो ये रानी होती है, रानी दीमक, इसे कहा जाता है एग लेइंग मशीन। ये अंडे देने की मशीन होती है, क्योंकि ये बहुत ही उन चुनिंदा कीटों में से एक है जो एक समय पे 70 से 80 हजार अंडे दे देते हैं। तो ये इन दोनों पेस्ट के बारे में था, इन दोनों कीटों के बारे में था, ये दो किस्मों के दो एग्जांपल्स थे। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। हाँ जी, जो ये पहली बात की थी मैंने माहू की, जिसे एफिड कहा जाता है, ये जो है ऊपरी हिस्से जो होते हैं प्लांट के, जैसे कि पौधों की पत्तियां हो गई या तने हो गए, उसमें से डायरेक्टली जाके वहां बैठ के रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे मैंने बताया कि पीले पड़ जाते हैं और अंत में सूख जाते हैं। पर ये सिर्फ डायरेक्ट यही इफेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है इंसानों में आमतौर पर
आजकल डेंगू इतनी बीमारी जी। फैली थी, डेंगू, मलेरिया, तो हुँ, ये फैलाने वाले होते हैं मच्छर, वो भी एक इंसेक्ट है। तो ये मच्छर है, और जैसे कि ये मक्खी होती है, वो भी टाइफाइड फैलाती है। हुँ, तो इसी तरह से बीमारियाँ फैलाने का काम भी कीड़े करते हैं। जी, तो जो माहू है, ये डायरेक्ट फीडिंग तो करता ही है प्लांट में, और साथ ही में ये बीमारियाँ भी फैलाता जी, है प्लांट्स में। तो बहुत सारी जो जैसे लीफ कर्लिंग है, पत्तों का मुड़ जाना वगैरह, इस तरह की बीमारियाँ भी ये फैलाता है। ये भी एक तरह के नुकसान पहुँचाने के इसके तरीके होते हैं। जी, और जो दूसरा कीट जिसकी हमने बात की, वो दीमक है। तो दीमक जो है, ये मिट्टी में पाए जाने वाला एक कीड़ा है। तो ये मिट्टी में, जो मिट्टी के आस-पास जो भी प्लांट के भाग होंगे, पौधे के भाग होंगे, जैसे कि जड़ें हैं या तने हैं या तो बीज हैं जो मिट्टी में होते हैं, उन्हें ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता जी, है। पहले ये जड़ों पे जाता है, फिर जड़ों को अच्छे से खा लेता है, क्योंकि चबाने वाला पेस्ट होता है, चबाने वाला कीट होता है। हुँ, फिर जड़ों को खाने के बाद ये तनों की तरफ जाता है, और जब तने को भी खा लेता है, तो फिर पूरा का पूरा प्लांट जो है वो सूख जाता है, जी, और अगर आप अपने हाथ से भी उसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे, वो ईज़िली उखड़ जाएगा। तो जी, आप खेतों में देखेंगे, अगर वहाँ पे दीमक का अटैक है, तो कुछ जगह पे जो होंगे, पौधे होंगे नहीं, क्योंकि वो या तो खत्म गिर हो गए चुके हैं, हैं। हाँ जी, हाँ जी, खत्म हो गए हैं, और कुछ पौधे खड़े रहेंगे। ਜੀ ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ हाँ जी। ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਮਕ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਮ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ हाँ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ जी। ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ हाँ जी। ਸੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਟੈਕ ਕਰ चुका है? हाँ जी, हाँ जी। ये जो दीमक की बात की हमने, दीमक में अगर एक भी जगह पे, एक भी पेड़ या एक भी पौधा पे अगर इसका अटैक है, तो आपको एक तो गिरा हुआ दिखेगा, हुँ, और दूसरा, अगर आप चलते-चलते भी किसी को पकड़ने जाएँगे, तो वो ईज़िली हाथ में आ जाएगा, जी, और जब आप उसको उखाड़ेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जो है वर्कर्स, जो दीमक हैं, वो आपको दिखेंगे। तो हुँ, उस टाइम पे आपको उन्हें निकाल के खेत से बाहर निकाल देना है, ताकि वो जो आपके दूसरे जो सुरक्षित पौधे हैं, जिनमें अटैक नहीं है, जी। उनको आप बचा सकें। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? जी, ये तो दोनों अलग-अलग किस्मों की जो कीटों की बात की हमने, पर दोनों कीटों के लिए हमें एक बात जो ध्यान रखनी है, वो है कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवार वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जी, अवांछित पौधे होते हैं, जो घास हमारी मेन क्रॉप के साथ उगी होती है। ਨਦੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ हाँ ਨੂੰ जी, हाँ ਅਸੀਂ। जी। ਜੀ, तो उन्हें हमें निकालना है, क्योंकि वो जो है जो कीड़े हैं, ये जो हार्मफुल कीड़े हैं, उन्हें पालते हैं। जी, तो हमें उन्हें पहले तो खेतों से निकाल देना है, और जो भी सड़े गले पौधे हैं या ऐसे पौधे जिनमें इस कीट का अटैक है, तो उसे भी हमें उखाड़ के खेत से बाहर निकालना है, जी, ताकि वो अन्य सुरक्षित पौधों पे अटैक ना कर सके। हुँ, और इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वेराइटीज़ जिस पे जो है पेस्ट अटैक ही नहीं करता। जी, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे कि कहा जाता है कि इलाज से परहेज़ बेहतर। बिल्कुल, तो हमें हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कीड़ों को अपने खेत में आने से ही रोक दें, ताकि हमें बाद में केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत ना जी, पड़े। जैसे कि दीमक के केस में कहा जाता है कि हमें हमेशा खेतों में नमी बनाए रखनी है। हुँ, ये गेहूँ के लिए भी है, और धान के लिए भी है, और अन्य फसलों के लिए भी है। जी, अगर खेत में नमी होगी, वहाँ पे सूखा नहीं होगा, तो दीमक का अटैक नहीं होगा। जी, दीमक क्योंकि उन्हीं जगहों पे जाता है जहाँ पे सूखा होता है। हुँ, और दूसरी बात, जो हम खाद यूज़ करते हैं, हमेशा सड़ी गली खाद ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो कच्ची खाद होती है, उसकी जो गंध होती है, वो दीमक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जी, तो अगर आप सड़ी गली खाद यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि दीमक का अटैक नहीं होगा, हुँ, और अगर अटैक हो भी जाए, तो उसके बाद भी कुछ केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिसे बीज उपचार कहा जाता है, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोपिड यूज़ कर सकते जी, हैं। ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। इसे आप 5 से 8 एमएल पर केजी सीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इस दर पे। और इसके अलावा अगर आपको स्प्रे करना है, अगर ज़रूरत पड़ जाए स्प्रे करने की, तो उसके लिए आप क्लोरपाइरीफॉस यूज़ कर सकते हैं। वो भी 1 लीटर पर एकड़ की दर से आप यूज़ कर सकते हैं खेतों में। और जो एफिड है, उसके लिए भी, जो एफिड के केस में क्या होता है, हमने हमारे मित्र कीटों के बारे में सुना होता है। जी, मित्र कीट ऐसे कीट होते हैं जो कि जो कीट हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, हुँ, उन पे फ़ीड करते हैं।
तो ये हमारे लिए लाभदायक होते जी। हैं। तो हमें हमेशा उन मित्र कीटों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर कभी भी केमिकल स्प्रे नहीं करना है जी। और ऐसा भी केमिकल या पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है जो उन मित्र कीटों को नुकसान पहुंचाए। जी। तो हमें उन्हें भी संभाल के रखना है ताकि हमें केमिकल की ज़रूरत कम पड़े। पर अगर माहू के केस में, एफिड के केस में फिर भी मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, तो एंड में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो या तो इमिडाक्लोपिड होता है या थायोमेथोक्साम होता है। जी। इमिडाक्लोपिड जो है 17.8% एसएल है, ये एक उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अलग-अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से मार्केट में आता है। तो इसकी रिकमेंडेड डोज़ होगी 100 ml पर एकड़ जी। के हिसाब से। और जो दूसरा थायोमेथोक्साम है वो ग्रैन्यूल की फॉर्म में आता है, तो उसे आप 50 ग्राम पर एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या तो ग्रैन्यूल है तो आप उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। थैंक यू।